यूरिया या डीएपी के साथ में पानी की पूर्ति नहीं होगी और दरारें पड़ जाएंगी। पानी रोकने का एक तरीका और है कि पौधे से पौधे की क्या दूरी होनी चाहिए? पैदावार उसी में ज्यादा आती है। जो आ रहा है चेहुआ कहते हैं, बच्चा लेके आ रहा है। करें तो लगभग पौधे कितने लग जाते होंगे? नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ किसान भाइयों मथुरा जनपद के सोनी क्षेत्र में। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ धान रोपाई का काम चल रहा है। ये देखिए, तो हमारे साथ किसान हैं और किसान के साथ साथ ये कृषि विशेषज्ञ भी हैं, तो इनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। धान रोपाई के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, धान रोपाई के समय बेसल डोज में क्या क्या डालना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखनी चाहिए, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। ये वीडियो किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो किसान भाई के माध्यम से और जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से जानकारी साझा कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, मेरा सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। सबसे पहले किसान भाइयों को अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम जगमोहन सिंह है जी। मेरा गांव भूडरी, पोस्ट सोनी, जिला मथुरा का रहने वाला हूँ। ये हम देख रहे हैं जैसे आज धान की रोपाई चल रही है, तो अगर रोपाई की बात करें तो ये रोपाई कै दिन से चल रही है? मेरे यहाँ 21 तारीख से चल रही है। 21 तारीख से। और पहली बार मेरी रोपाई हो रही है क्षेत्र में। अच्छा, क्षेत्र में सबसे पहली रोपाई? हाँ, मेरी हो रही है। आपकी? वैसे आज से और जगह स्टार्ट हो गया कल से काम, पर 21 तारीख से मैंने ही स्टार्ट किया था। सबसे पहली रोपाई आपकी? जी हाँ। तो जैसे आप किसान भी हैं और साथ में कृषि विशेषज्ञ भी हैं, तो हमारे किसान भाइयों को जरा एक विस्तृत जानकारी बताएं कि शुरुआत से किसान भाइयों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और बेसल डोज में क्या डालना चाहिए। पहले तो बहुत बढ़िया आनी चाहिए जी, उसमें कोई रोग न हो, नीमाटोड वगैरह न लगा हुआ हो। दूसरी बात जी, इसमें बेसल डोज में कोई खाद यूरिया या डीएपी डालने की जरूरत नहीं। अच्छा। जो छोटे छोटे तत्व होते हैं जैसे जिंक को डाल दो, आप सल्फर दे सकते हो, मैग्नीशियम दे सकते हो, या कोई मिक्सचर में है तो उसको दे सकते हो। क्यों कि जिंक जो इस धान के लिए मुख्य तत्व है, ये मान के चलिए। और जिंक जब हम लगाते हैं यूरिया या डीएपी के साथ में, तो यूरिया डीएपी का असर आधा रह जाता है और जिंक का भी आधा रह जाता है। तो पहली डोज में केवल जिंक और कुछ छोटे मोटे पदार्थ डाल के इसकी रोपाई करो। 15-20 दिन तक इसको धान को आने दो। उसके बाद में आपकी फसल के अनुसार यूरिया देना है, क्या देना है वो दे दो। डीएपी मेरी नॉलेज से जब बाली छूटने वाली हो उस समय एक 5 किलो का बीघा कच्चा, या ये मानो 25-30 किलो एकड़ के हिसाब से आप वो डीएपी डाल दें, तो उससे बालियां भी अच्छी आएंगी और वो भराव भी अच्छा लेगा। अच्छा। और साथ में पोटाश का स्प्रे भी लास्ट में कर देना चाहिए, पोटाश से दाना पूरा भरता है। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं जैसे रोपाई हो रही है आपकी जी, तो शुरुआत में जैसे हमारे किसान भाइयों को जुताई की बात करें या जिसका जो घोल तैयार होता है उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, इसमें तो खेत के ऊपर है। जैसे आपका बाजरे का खेत है जी, तो कम से कम 2 बार हैरो करो जी, फिर उसके बाद 2 बार रूटर करवाना पड़ेगा जी। अब जैसे मूंग का खेत है जी, तो मूंग के खेत में 1 बार हैरो चलवा दो, 1 बार रूटर करवा दो, बस बन जाएगा घोल। तो वो तो खेत की जैसी पोजीशन होगी किसी की वही करना पड़ेगा। या किसी ने बाजरा है जड़ में से काट लिया है, 1 बार हैरो डालो, 1 बार रूटर करवाओ, हो गया घोल। पानी अच्छा भर जाना चाहिए, ढेल ठांगुरी न रहे, और इतना भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो कि उसमें यही नहीं पता चले कि रूटर हमारे खेत में लगाया है नहीं लगाया। अच्छा अच्छा। और एक बात, इसमें कभी कोई किसान ये जिद न करे कि रूटर ज़्यादा गहरा लगाए। अच्छा अच्छा। क्योंकि जितना गहरा अगर पीलिया पे रूटर पहुंच गया तो फिर पानी की पूर्ति नहीं होगी और दरारें पड़ जाएंगी। अच्छा अच्छा। उसमें रूटर इतना हल्का रहना चाहिए, ऊपर की जो आपकी काली मिट्टी है, जो बनी हुई मिट्टी है, उसमें ही ठहर जाए। पीलिया होता है ना नीचे, उसमें नहीं जाना चाहिए। उसकी तह तक गया, पीलिया टूट गया, तो ये मानो कि पानी की दरारें बन जाएंगी श्योर। नहीं, काफ़ी किसान भाइयों के सामने ये समस्या आती है कि हमारे खेत में पानी नहीं रुक रहा है। हाँ, तो उस चीज़ के लिए जैसे आप बता रहे हैं यही मुख्य है, रूटावेटर या कुछ और करना चाहिए? जी, ऐसा है, पानी नहीं रुकता तो पहली बात तो रूटर को गहरा नहीं लगवाएं जी, और ज़्यादा करें तो 2 बार घोल बनवा दें। क्यों कि जो नए किसान नया खेत में करते हैं उसमें पानी अक्सर करके रुकता नहीं है। और
रूटर गहरा भी नहीं लगे और 2 बार करवा दो तो उसमें जो घोल है अच्छा बन जाएगा। और उस पर और पानी रोकने का एक तरीका और है कि कम से कम 3 दिन खेत में कंटिन्यूअस धान रखने के बाद में पानी बना रहना चाहिए 3 दिन। अच्छा उसके बाद में अगर वो पूरी नमी पकड़ लेगा नीचे तक, फिर उसमें दरारें नहीं पड़ेंगी और पानी नहीं सोखेगा जी। कम अच्छा सोखेगा, मतलब सोखता तो है पानी, मौसम भी लेता है, खेत भी पीता है, फसल भी लेती है, पर कम जाएगा। अच्छा, आपने एक तो ये बता दिया कि शुरुआत में डीएपी नहीं लगाना है जी दूसरा आपने बता दिया कि जैसे रूटावेटर किस तरह से चलना चाहिए। जी जी अच्छा, जैसे एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे रुपाई चल रही है आपकी, ये जी कौन सी वैरायटी है धान की? 1692 1692। जी। सही समय है इसका ये? हाँ सही समय है इसका। अच्छा, ये जो पौध है आपकी, जैसे रुपाई हो रही है, लगभग कितने दिन पे हो रही ये 28 तारीख को पौध लगाई थी मैंने, है? अच्छा अच्छा। 28 को, तो ये आज 24 हो गई। हाँ जी। 24 हो गई तो ये 26 दिन की हो गई, अच्छा ये मानो। अच्छा, 26 दिन की। 26 दिन की हो गई, और जो 3 दिन से मेरी इसकी स्टार्ट है काम, अच्छा, 21 से। तो जब तक महीने की आएगी मेरे सब पौधे लग जाएंगे। सब पौध लग जाएगा। हाँ ये यानी कि पौध सही समय से लग रही है। सही समय से। अच्छा, इसमें अगर बात करें, जैसे आप लगवा रहे हैं, तो पौधे से पौधे की क्या दूरी होनी चाहिए? देखो जी, बेटर तो रहता है 8-9 इंची, अच्छा अच्छा 8 या 9 इंची पे। जी। क्यों कि पौधे को ग्रोथ करने के लिए जगह मिलती है, उसको सांस लेने के लिए जगह मिलती है, बालियां ज़्यादा आती हैं और बड़ी आती हैं, और पैदावार उसी में ज़्यादा आती है। जो 3-3, 4-4 इंची, 6-6 इंची पे लगवा देते हैं, उसमें प्रोडक्शन उतना नहीं आ पाता है। तो मैं तो सन 2008 से कंटिन्यू धान कर रहा हूँ, तो मैंने तो कभी बहुत नज़दीक पौधा नहीं लगवाया। मैं तो उनसे कह देता हूँ फुट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर 9 इंची से पहले नहीं होना चाहिए। अच्छा, 9 इंची पे जरूर हो। यानी उचित जो दूरी है हाँ वो 9 इंची 9 की। इंची है। अच्छा, जैसे पौधे एक ही रहना चाहिए या 2 लगने चाहिए रुपाई में? हाँ, अगर पौधा आपकी बहुत पतली है, जी जैसे उसने ग्रोथ नहीं कर पाई है, जी आपने कम क्षेत्रफल में पौध बोई है, जी। तो वो पतले पतले पेड़ रह जाएंगे, तो उनको डबल भी करवा दो। और जब ग्रोथ ले चुका है पौधा, वहां से अपना चेंगुआ लेके आ रहा है, चेंगुआ कहते हैं, बच्चा लेके आ रहा है, जी। तो फिर उसको सिंगल लगवा दो, वो तो तुरंत डेवलप करने लग जाएगा। तो वो डेवलप थोड़ा देर में करता है जो सिंगल पौधा होता है, और उसके साथ में एक बच्चा आ रहा है तो वो जल्दी डेवलप अच्छा, करता जल्दी डेवलप। है। जी हाँ। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो लगभग पौधे कितने लग जाते होंगे? 20 से 25 पौधे प्रति वर्ग मीटर लगते हैं इतने लगने चाहिए? जी। 20 से इतने लगने चाहिए, 20 से 25। 20 से 25 हाँ जी हाँ जी, प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर। अब उसके अनुसार कैलकुलेट कर लोगे कितने का बीघा एकड़ क्या होता है, वो अपना कैलकुलेट अच्छा, कर लो। ये आपने अब तक सारी चीज़ें बता दी। मैं एक चीज़ और पूछ लूँ, जैसे आप डीएपी की मना कर रहे हैं, तो शुरुआत से ये फिर पौधे विकास कैसे करेंगे? देखो, धान घास है, जी हमने फसल का रूप ले लिया है, जी इसको आप किसी गूल नाली कहीं पौधे को डाल देना, जी। और उसमें कोई दवा मत डालना, वो वहां भी डेवलप करेगा, और इतना डेवलप करेगा कि शायद में 50-40 पौधे एक में हो जाएंगे। अच्छा क्योंकि उसको फ्री वातावरण मिल रहा है, यहाँ फ्री वातावरण नहीं मिलता है, पौधे के पास पौधा होता है तो इतना डेवलप नहीं करता। तो ये घास है, ये तो अपने आप चलती है, अपने आप देगी, तो डीएपी की ज़रूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। तो किसान भाइयों, हमारे साथ ये किसान हैं और इनकी रोपाई हो रही है, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत में हाँ ठीक है। ठीक है, अगर आपकी फसल थोड़ी कमजोर है तो एक बार यूरिया लगा दो, अच्छा और अच्छा एक बार डीएपी लगा देना। हाँ, ऐसा है कि आप जब खरपतवार का भी स्प्रे करेंगे, और वो आ जाती है, तितली आ जाती है, उसका करेंगे, तो उसके साथ में कोई 52-34 या 0050 के स्प्रे करते रहें, तो उससे पौधा और अच्छा डेवलप करता रहेगा। डीएपी का लोड ज़्यादा न लें किसान, क्योंकि एक तो डीएपी मिल नहीं रहा है, और मिल भी जाए तो भी बहुत कॉस्टली मिल रहा है, इतना लोड न लें। उससे तो बढ़िया है कि एक पैकेट जो है NPK 52-34 या 0050 लो, और 5 बीघे में छिड़काव हो जाएगा। यानी कि किसान भाइयों को धान की रोपाई करते समय डीएपी की टेंशन लेने की जरूरत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है डीएपी और लगाने की। लास्ट में मिल भी जाए
तो ज़्यादा से ज़्यादा एकड़ में 25 किलो बहुत है, पर्याप्त है, पर्याप्त है। फिर भी फसल अच्छी हो जाएगी। अच्छी होगी, अच्छी हो जाएगी। अच्छी होगी। तो हमारे साथ जो किसान भाई हैं, काफ़ी अनुभवी किसान भाई हैं और कृषि विशेषज्ञ भी हैं, इनकी रुपाई हो रही है और इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की है। उम्मीद है इस जानकारी से निश्चित आपको फ़ायदा होगा। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को।